How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you Sem 1 revision part 1 and 2. लास्ट वीडियो में हमने क्या रिवाइज किया था? ट्रू फॉल्स, मैच द लिस्ट एंड आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस. क्वेश्चन 1 to 15 हमने रिवाइज किया था, राइट? And today we are going to start from 16 number question. So are you ready kids? Let's begin. In which vehicles have you traveled? आपने कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया है? Let's see the answer. I have traveled in many different vehicles. For example, bicycle, scooter, auto rickshaw, bus, car, train, etc. मैंने ये सारे ही व्हीकल्स में ट्रैवल किया है. तो किड्स, आपने भी ट्रैवल किया है ना ये सारे व्हीकल्स में, राइट? Now next question is, what did Jia tell to do for remembering the journey? Kids, आपको जिया एंड रिया वाला चैप्टर याद है ना, राइट? चैप्टर 6, 7, 8 जो रिया की जर्नी थी उसके बारे में वो चैप्टर में हमने पढ़ा था. तो उसमें जिया ने रिया से क्या कहा था पूरी जर्नी को याद रखने के लिए? लेट्स सी द आंसर. यस, फॉर रिमेम्बरिंग द जर्नी जिया टोल्ड रिया टू राइट ऑल द डिटेल्स इन अ डायरी. जिया ने रिया से कहा था कि तुम पूरी डिटेल्स जो है वो डायरी में लिख देना. क्लिक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड अ वीडियोस ऑन हर सेल फोन. और उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे सेल फोन में तुम फोटोग्राफ्स भी क्लिक करना एंड वीडियोस भी रिकॉर्ड करना. Now, next question is, which railway stations are known as junctions? कौन से रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है? Let's see the answer. Railway station from which two or more railway lines separate and go in different directions are known as junctions. ऐसे रेलवे स्टेशन के जहाँ से दो या दो से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स सेपरेट होती हो, रेलवे लाइन सेपरेट होती हो और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हो, तो वो जगह को, वो रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है. Now, next question is, by which other name is the सूरजबारी ब्रिज known? सूरजबारी ब्रिज को और भी कौन से नाम से जाना जाता है? Let's see the answer. Yes, the सूरजबारी ब्रिज is also known as the entrance of Kutch. सूरजबारी ब्रिज को कच्छ के एंट्रेंस के नाम से भी जाना जाता है. Now, next question is, what things did Riya see from the train on the banks of rivers? Kids, रिया ने रिवर के किनारे ट्रेन में से क्या देखा? लेट्स सी द आंसर. फ्रॉम द ट्रेन रिया सो लश ग्रीन फील्ड्स, बनाना फील्ड्स एंड लश ग्रीन ट्रीज. रिया ने ट्रेन में से देखा कि हरे भरे घास के मैदान थे, फिर बनाना का भी खेत था और पूरा हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच इंडस्ट्रीज इज सूरत फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड? किड्स, आपको पता है कि सूरत जो है वो कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है? यस, सूरत इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जो सूरत है वो डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्वीट ऑफ सूरत इज फेमस? सूरत की कौन सी स्वीट बहुत ही ज्यादा फेमस है? लेट्स सी द आंसर. स्वीट्स नेम्ड सुत्तरफेणी एंड घारी ऑफ सूरत आर फेमस. सूरत का सुत्तरफेणी एंड घारी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात? किड्स, गुजरात की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मतलब कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी बड़ी सिटी है? यस, लेट्स सी द आंसर. द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात इज अहमदाबाद. गुजरात में सबसे बड़ी सिटी है अहमदाबाद, राइट? एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? सूरत है. मतलब कि सबसे बड़ी सिटी अहमदाबाद है और दूसरे नंबर पर सूरत है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट डिड रिया राइड ऑन द सी शोर? रिया ने सी शोर पर किस पे राइड की थी? लेट्स सी द आंसर. रिया रोड अ हॉर्स एंड अ कैमल ऑन द बीच. रिया ने बीच पर कैमल और हॉर्स पर राइड की थी. नाउ नेक्स्ट इज, नेम द व्हीकल्स इन विच वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल. किड्स, हमें कौन से व्हीकल्स में बैठने के लिए टिकट्स लेनी पड़ती है, ट्रैवल करने के लिए टिकट्स लेनी पड़ती है? लेट्स सी द आंसर. वी नीड टू बाय टिकट्स टू ट्रैवल इन बसेस, ट्रेन्स, बोट्स, रोपवे, स्टीमर्स, एयरप्लेन्स एंड मेट्रो रेल्स. ये सारे ही व्हीकल्स में हम पहले टिकट लेते हैं, राइट? उसके बाद हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. Now next is, in which language is the name of a station written on a railway station in Gujarat? Kids,
गुजरात में आपने रेलवे स्टेशन देखा है ना, राइट? तो रेलवे स्टेशन पर कौन सी लैंग्वेज में नाम लिखे होते हैं, आपको पता है? यस, ऑन अ रेलवे स्टेशन इन गुजरात द नेम ऑफ अ स्टेशन इज रिटन इन गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। आपने यहाँ अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन देखा होगा, राइट? तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में स्टेशन का नाम लिखा होता है? यस, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली किसे कहा जाता है? यस, द फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, काका काकी, ब्रदर सिस्टर कजिन लिव टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें हमारे दादा दादी, काका काकी, मम्मी पापा, फिर हमारे भाई बहन, हमारे कजिन, वो सब लोग साथ में अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहते हैं? यस, द फैमिली इन विच देर आर पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली के जिसमें मम्मी पापा हो और एक या तो दो बच्चे हो तो उसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स? किड्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स किसे कहा जाता है? Yes, games that can be played inside a house are known as indoor games. जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि लूडो है, स्नेक लेडर है, चेस है, उसे हम घर में बैठकर आराम से खेल सकते हैं, राइट? तो उसे इंडोर गेम्स कहा जाता है। एंड गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड और ऑन अ प्लेग्राउंड आर नोन एज आउटडोर गेम्स। ऐसी गेम्स के जिसे हम घर के बाहर खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, राइट? तो ऐसी गेम्स को आउटडोर गेम्स कहा जाता है, जैसे कि क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जिसे हम ग्राउंड में हमारे घर के बाहर खेलते हैं, राइट? तो उसे आउटडोर गेम्स कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम इज द स्पोर्ट कबड्डी नोन? किड्स, आपको पता है कि कबड्डी के और भी कितने नाम है और उसे और भी कौन से नाम से बुलाया जाता है? कबड्डी गेम आपको पता है ना किड्स? Let's see the answer. The sport of kabaddi is also known as cheduguddu, hututu, chukit and hadudu, etc. ये सारे ही नाम है कबड्डी के। कबड्डी को ये सारे नाम से भी बुलाया जाता है। Now kids, our next topic is answer the following in brief. अभी हम brief question answer revise करेंगे। Let's see the first question. Why do we plant trees? हम trees को क्यों plant करते हैं? Let's see the answer. We get the following benefits on planting trees. अगर हम trees plant करेंगे तो हमें ही benefit है, right? हमें कौन से benefit होते हैं? Yes, trees purify the air, क्योंकि trees जो है वो air को purify करते हैं। We feel cool in the shade of trees. Trees के shade में हम cool feel करते हैं, right? Trees keep the atmosphere cool and bring rain. Trees जो है वो बारिश लाने में help करते हैं और atmosphere को भी cool रखते हैं। Next is trees provide wood for furniture, homes to various animals and birds. Trees जो है वो हमें furniture के लिए wood provide करते हैं और various birds and animals trees के ऊपर रहते हैं, जैसे कि मंकी है या स्पैरो है, पैरट है, क्रो है, पिजन है, ये सारे बर्ड्स रहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज ट्रीज एनहांस द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स। किड्स, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, हरा भरा होता है, वहाँ कितना ब्यूटीफुल लगता है, राइट? तो ये हमारे आसपास की शोभा भी बढ़ाते हैं। देयरफॉर वी प्लांट ट्रीज, तो इसीलिए हमें प्लांट्स को उगाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन? हम ब्लाइंड पर्सन की किस तरह से मदद कर सकते हैं? लेट्स सी द आंसर। वी कैन हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन इन द फॉलोइंग वेज। हेल्प टू क्रॉस द रोड, हम ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं। गिविंग देम अ सीट इन द बस, उन्हें हम बस में सीट देकर अपनी हेल्प कर सकते हैं। रीडिंग आउट द न्यूज़ टू देम, हम उन्हें न्यूज़पेपर रीड करके सुना सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प देम टू क्लाइम अ स्टेयरकेस और गेट ऑन टू अ बस, फिर हम उन्हें स्टेयरकेस चढ़ने में या तो बस में चढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। एंड गाइड देम करेक्टली ड्यूरिंग अ जर्नी, और जर्नी के दौरान हम उन्हें गाइड भी कर सकते हैं कि अभी ये स्टेशन आया है या ये रास्ता आया है, इस तरह से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लाइंड पर्सन को हम हेल्प कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन कबड्डी? इन हाउ मेनी वेज डज वन गेट आउट इन द गेम? किड्स, कबड्डी में आउट का मतलब क्या होता है और कैसे हम कबड्डी गेम में आउट हो सकते हैं?
Let's see the answer. When a player enters the area of opposite team saying kabaddi kabaddi and does not touch the center line, then he is out. जैसे कि दो टीम होती है राइट, तो उसमें से एक टीम का जो मेंबर है वो अपनी ऑपोजिट टीम के मेंबर के पास जाता है कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली बोलते हुए, और अगर वो सेंटर लाइन को टच नहीं कर पाता है तो वो आउट हो जाता है. Until he is in the opposite area and has not returned to his own side, if he cannot do this, stops for breath, then also he is out. वो अपनी जगह पर अगर वापस नहीं आ जाता है, वो अपोजिट टीम के मेंबर्स के पास जाता है, उन्हें कबड्डी कबड्डी बोलते हुए टच करता है राइट, और वो अगर अपनी टीम में फिर वापस नहीं आ जाता है तो वो फिर आउट हो जाता है. और अगर वो इन बिटवीन कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ देता है राइट, कंटिन्यूअसली उसमें कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है अपनी सांसों को रोककर, तो अगर वो अपनी सांसों को नहीं रोक पाता है और कबड्डी कबड्डी बोलना रोक देता है तो भी वो आउट हो जाता है. तो इस तरह से कबड्डी में आउट होता है. Now, next question is, in the past, what did people think about girls playing kabaddi? Kids. पास्ट में गर्ल्स अगर कबड्डी खेलती थी तो सब लोग क्या सोचते थे? पुराने ज़माने में अगर गर्ल्स कबड्डी खेलती थी तो पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे? लेट्स सी द आंसर. इन द पास्ट गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले कबड्डी. पास्ट में गर्ल्स को अलाउड नहीं था कबड्डी खेलना. दे थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम. तो पुराने ज़माने के लोग ऐसा सोचते थे कि अगर गर्ल्स कबड्डी खेलेंगी तो उनसे कोई शादी ही नहीं करेगा. They also said that girls had to wear boys' clothes to play this game, so that stop girls from playing kabaddi. और सब लोग ऐसा भी बोलते थे कि ये गेम खेलने के लिए लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते हैं, सो दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग कबड्डी. तो इसीलिए जो पुराने ज़माने के लोग थे वो गर्ल्स को कबड्डी खेलने से मना करते थे. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी? वेडिंग सेरेमनी में किस टाइप का स्पेशल खाना बनाया जाता है? लेट्स सी द आंसर. मोहन थाल, मैंगो पूरी, 2 वेजिटेबल्स, भजिया, पूरी, रोटीज, लेंटिल, दाल, राइस, पापड़, सैलड, पिकल्स, रोटला एटसेट्रा आर कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी. किड्स, आप भी किसी की शादी में जाते हो ना खाना खाने, तो ये सारी चीज़ें होती है ना, तो इस तरह से वेडिंग सेरेमनी में ये फूड जो है वो कुक किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर ट्रीज कॉल्ड आवर फ्रेंड्स? ट्रीज को हमारा फ्रेंड्स क्यों कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर. ट्रीज प्रोवाइड अस विथ फूड दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ. क्योंकि ट्रीज जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. दे प्रोवाइड वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, डोर्स एंड विंडोज. ट्रीज जो है वो हमें फर्नीचर के लिए वुड भी प्रोवाइड करते हैं. हमारे डोर्स बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए हमें वुड चाहिए राइट, तो वुड हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज में से मिलता है. दे प्यूरिफाई एयर. जो ट्रीज है वो एयर को भी प्यूरिफाई करते हैं. दे ब्रिंग रेन एंड स्टॉप सॉइल इरोजन. वो बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं एंड सॉइल इरोजन भी कम करते हैं. दे प्रोवाइड अस विथ थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ. हमारी लाइफ के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है वो हमें ट्रीज से मिलती है. जैसे कि ऑक्सीजन हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राइट, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज में से मिलता है. एंड thus trees are useful to us in many ways, so they are called our friends. तो इस तरह से ट्रीज जो है वो हमें बहुत सारी तरीके से यूजफुल है, तो इसीलिए ट्रीज को हमारा फ्रेंड कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स हमें किस तरह से यूजफुल है? Let's see the answer. Plants provide food items like grains, pulses, vegetables and fruits. Plants जो है वो हमें grains, pulses, fruits, vegetables provide करते हैं. They provide oil seeds, spices, jaggery, sugar, etc. प्लांट्स में से हमें बहुत सारे सीड्स या स्पाइसेस, फिर गुड़ मतलब कि जैगरी और शुगर मिलता है. दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज या फर्नीचर बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग वुड कहाँ से मिलता है? ट्रीज में से मिलता है. मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड वेरियस मेडिसिन. जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं राइट. दे गिव अस फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट फॉर क्लोथिंग. फिर हमें कपड़े बनाने के लिए कॉटन और जूट भी कहाँ से मिलता है? प्लांट में से मिलता है. दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. और ट्रीज जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं राइट. एंड दे प्यूरिफाई द एयर एंड हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन.
और वो बारिश लाने में और एयर को प्यूरिफाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस तरह से ये होते हैं प्लांट के यूजेस। नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वर मेनी पीपल फ्रॉम अनीताज विलेज डूइंग द वर्क ऑफ द बी कीपिंग? किड्स, अनीता के गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बी कीपिंग का ही काम करते थे, राइट? तो वो लोग क्यों इस तरह से बी कीपिंग का काम करते थे और बीज को पालते थे, हनी बीज को पालते थे? Let's see the answer. In the region where Anita was staying, there were a lot of lychee trees. जैसे कि अनीता जो है वो बोचाहा विलेज में रहती थी, राइट? तो उनके गांव में, उनके रीजन में बहुत ही ज़्यादा लीची के ट्रीज ग्रो होते थे। हनी बीज लव लीची फ्लावर्स, और हनी बीज को लीची के फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि लीची के फ्लावर में से उनको बहुत ज़्यादा नेक्टर मिलता है। Due to this, it was easy to keep bees. Therefore, many people from Anita's village were doing the work of beekeeping. तो इस तरह से बी कीपिंग का काम जो है वो आसान था कि लीची के ट्रीज की वजह से जो बीज है वो बहुत ही ज़्यादा लीची के फ्लावर से अट्रैक्ट होती थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हनी मिलता था। तो इसीलिए अनीता के जो गांव के लोग थे वो लोग बी कीपिंग का काम करते थे। Now, next question is which details are given on a railway timetable? रेलवे टाइम टेबल में कौन सी डिटेल्स दी होती है? Let's see the answer. The details about the route of each train. हर एक ट्रेन की डिटेल दी होती है, उसका कौन सा रूट होगा वो सारी डिटेल्स उसमें दी होती है। आपने चैप्टर 7-8 में पढ़ा था ना, राइट? उसमें टाइम टेबल दिया हुआ था ट्रेन का, आपने देखा था ना किड्स? द डिटेल्स अबाउट ईच स्टेशन दैट इज ऑन द रूट। फिर जो भी स्टेशन आने वाला है रूट में वो स्टेशन की पूरी डिटेल्स होती है। डिटेल्स अबाउट व्हेन अ ट्रेन विल रीच अ सर्टेन स्टेशन एंड द टाइम इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर ट्रेन जो है वो कितने बजे कौन से स्टेशन पहुंचेगी, फिर वहाँ से कितने बजे निकलेगी, ये भी ट्रेन के टाइम टेबल में मेंशन होता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, द डिस्टेंस बिटवीन ईच स्टेशन दैट इज देयर ऑन द रूट। और ट्रेन कौन से स्टेशन से स्टार्ट होगी, फिर कौन से स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये सब कुछ जो है वो ट्रेन के टाइम टेबल में मेंशन होता है। Now kids, let's see the next question. What special clothes do the bride and bridegroom wear? Kids, जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो उनकी शादी में किस टाइप के स्पेशल कपड़े पहनते हैं? Let's see the answer. The bridegroom wears a sherwani, a चूड़ीदार पायजामा and a turban or a safa, or he wears a coat, trouser, a tie and a turban or a safa on the head. जो दूल्हा होता है, राइट, जो ग्रूम होता है वो शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा और सिर पर टर्बन या तो साफा पहनता है, मतलब पगड़ी पहनता है, राइट, या तो फिर वो कोट, ट्राउजर, टाई या फिर टर्बन एंड साफा पहनता है। टर्बन का मतलब क्या होता है? पगड़ी होता है। Now, the girl wears a panetar, a blouse and a petticoat. She wears a mod on her head. जो दुल्हन होती है, जो गर्ल होती है, वो पानेतर, ब्लाउज और पेटीकोट पहनती है और अपने सिर पर वो मोड़ भी पहनती है। तो इस तरह से ब्राइड ग्रूम कपड़े पहनते हैं। Now kids, our next topic is write short note on अमृता द ट्री लवर। आपको दो शॉर्ट नोट दी गई है, राइट? लेट्स सी द फर्स्ट शॉर्ट नोट, अमृता द ट्री लवर। Amrita lived in a village named Khejdi located near जोधपुर city in राजस्थान। अमृता जो है वो राजस्थान के जोधपुर सिटी के पास एक छोटा सा गांव है खेजड़ी, वहां पर रहती थी। She should get up early every morning, go to the trees and meet them and touch and hug them lovingly. अमृता जो है वो जल्दी सुबह उठती थी, ट्रीज के पास जाती थी, उन्हें मिलती थी, उन्हें टच करती थी और उन्हें हग करती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एज टाइम पास शी ग्रू अप। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बड़ी होती गई। वन डे शी वेंट टू मीट हर बिलोव्ड ट्रीज। शी सो द किंग्स मैन अराइविंग विथ एक्सिस टू कट डाउन द ट्रीज। एक दिन काफी समय के बाद वो ट्रीज को मिलने के लिए वापस गई, तो उसने वहां पर क्या देखा कि किंग के कुछ आदमी आए हुए थे, उनके हाथ में एक्स थी और वो ट्रीज को कट कर रहे थे। On seeing this, Amrita, her daughter and 100 other young and old villagers put their arms around the trees and hugged them to save them from cut down. तो ये सब देखकर अमृता, उसकी डॉटर और बाकी 100 विलेजर्स थे, तो वो लोग ट्री से जाकर लिपट गए, उन्होंने हग कर लिया ट्री को
और ट्री को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जो किंग के मैन है वो ट्रीज को कट ना करे। द किंग्स मैन हु हैड कम टू कट डाउन द ट्रीज किल्ड दिस पीपल्स टू। तो जो किंग के मैन थे जो ट्रीज को कट करने के लिए आए थे, उन लोगों ने ट्रीज को भी कट कर दिया और साथ में ये जो विलेजर्स थे, अमृता, उसकी डॉटर और जो बाकी 100 विलेजर्स थे, उनको भी मार डाला। Thus, अमृता एंड द पीपल ऑफ हर विलेज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव ट्रीज। तो इस तरह से अमृता, उसके गांव वाले, उसकी डॉटर ने अपनी लाइफ भी ट्रीज को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी। Now kids, let's see the next short note. My favorite tree, खेजड़ी ट्री। मेरा फेवरेट ट्री खेजड़ी ट्री, उसके ऊपर शॉर्ट नोट है। These trees grows in desert area. ये जो ट्री है वो डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है। They can survive on less water also. तो ये जो ट्रीज है वो बहुत ही कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेडिसिन इज मेड आउट ऑफ द बार्क ऑफ दिस ट्री। ये ट्री का जो बार्क है उसके बार्क में से मेडिसिन बनाई जाती है। पीपल कुक इट्स फ्रूट एंड ईट देम। लोग जो है वो उसके फ्रूट को कुक करके खाते हैं। इट वुड इज सच दैट नो इंसेक्ट अफेक्ट इट। और इसका जो वुड है, ये खेजड़ी ट्री का जो वुड है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, तो इसके ऊपर इंसेक्ट्स कोई अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एरिया ईट द खेजड़ी लीव्स एंड द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द शेड ऑफ दिस ट्रीज। तो जो एनिमल्स ऐसे डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो वो एनिमल्स ये खेजड़ी लीव्स को खाते हैं। ये ट्री के जो लीव्स है उसे वो लोग खाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये ट्री के शेड में खेलते हैं। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? ये पूरा असाइनमेंट आपको अच्छे से लर्न करना है, बार बार रिवाइज करना है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस रिविजन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग से पेपर पूरा लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।